ये है आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दो साइड्स होती हैं, एक होती है लाइबिलिटी और एक होता है आपका assets। लाइबिलिटी में पार्टनर है, मान लो ए, उसका हमें दे रखा है लोन अकाउंट, मान लो 50,000 रुपीज। ठीक है, ये मैंने बात किसकी करी, लाइबिलिटी की। ये लोन किसका है, पार्टनर का या नॉन पार्टनर का? ये लोन किसका है, पार्टनर या नॉन पार्टनर? ये पार्टनर का लोन है। ठीक है, बात समझ आ गई? क्या पार्टनर के लोन को रियलाइजेशन में डालते हैं या उसका सेपरेट अकाउंट मेंटेन होता है? सेपरेट अकाउंट मेंटेन। यहां पे मैंने बनाया एज लोन अकाउंट। उतारना नहीं है, सिर्फ फोकस करना है इसको समझने के लिए। ठीक है, बताओ भाई, इस एज लोन को डेबिट साइड में लिखूं या क्रेडिट साइड में लिखूं? बातें मत करो, फोकस करो। डेबिट साइड में आएगा कि क्रेडिट साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में। किस नाम से आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 50। समझ गए सारी बात? जैसे मैंने एज लोन के अंदर बैलेंस ब्रॉट डाउन मेंशन किया, तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, आवाज आनी चाहिए सबकी। एंट्री क्या बनेगी, आवाज आनी चाहिए। ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होती है। ठीक है ना? किसी महापुरुष जो है वो बोलने लग गया, भाई बैलेंस बैलेंस ब्रॉट डाउन अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। ठीक है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होती। इतनी बात समझ आ गई? पिछली क्लास में बताया था आप लोगों को। अब इसके साथ हम तीन चीजें कर सकते हैं। पहला पॉइंट, या तो इसको हम पूरा पेमेंट कर देंगे, या तो हम इसको पेमेंट कर देंगे, या ए का जो लोन अकाउंट है उसको हम सेट ऑफ कर देंगे ए कैपिटल के साथ। ऐसा भी क्वेश्चन किया था हमने। या फिर किसी भी असेट्स के साथ इसको क्या कर दिया जाएगा, सेट ऑफ करा जाएगा। कोई भी असेट्स के साथ, मान लो बिल्डिंग ले गया, फर्नीचर ले गया, वगैरह जो भी है, जो भी दे रखा है असेट्स के साथ यूटिलाइजेशन। तो यहां पे लिखते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई भी एसेट्स हो सकता है एक्सेप्ट कौन सा, कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक ऊपर कवर हो जाता है, बाकी सारी चीजें नीचे आ जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? मान लेते हैं इस 50,000 में से ए को दे दिया 20,000 रुपए। ए की कैपिटल के साथ एडजस्ट हो गया, मान लो 25,000 रुपीज, और एक एसेट दे दिया इसको 5,000। मैच हो गया अपने पास 50,000 का। ठीक है, अगर किसी भी पार्टनर को हमने पेमेंट कर दी, अगर किसी भी पार्टनर को हमने पेमेंट कर दी, तो इसका मतलब डेबिट साइड में हमने क्या लिख दिया, टू कैश एंड बैंक। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? आवाज आनी चाहिए भैया। एज लोन्स, एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट डाला था मैंने, 20,000, 20,000 रुपये। ठीक है, बात समझ आ गई सबको? अगर 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 हमने कैश एंड बैंक की जगह यहां लिख दिया एस कैपिटल, तो एंट्री क्या आ जाएगी इसकी, एंट्री क्या आएगी? अरे आवाज आनी चाहिए ना, पता नहीं क्या कर रहे हो आप। एस लोन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, एस लोन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट रुपीज। कितना? जैसे मैंने यहाँ 25 लिखा तो यहाँ पे अमाउंट चेंज हो जाएगा, कितना, 45,000। ठीक है, बात समझ आ गई? अच्छा, अगर मान लो हमने ए लोन को कोई एसेट्स दे दिया, या कुछ भी नहीं दिया और सेटलमेंट हो गई, या तो हमने उसको कोई एसेट्स पकड़ा दिया, या फिर क्या हो गई, सेटलमेंट हो गई। सेटलमेंट का मतलब होता है अब हमें कोई लेना देना कुछ नहीं, मतलब 5,000 का फायदा हो गया। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हमने यहाँ पे क्या लिख देना है, रियलाइजेशन अकाउंट।
और अब इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, एज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने से, 5,000। जैसे ये 5,000 लिखा तो यहाँ पे कितना हो गया, 50,000। ठीक है, बात समझ आ गई। और कमाल की बात यह है कि ये तीनों केस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये तीनों केस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बेल्स ये वाला क्वेश्चन हमने जो किया था उसमें 500 रुपए का फायदा था, रियलाइजेशन में डाला था। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा किया था जहां पे आप चिल्लाने लग गए थे, सर आंसर मैच नहीं हो रहा। मैंने रुको ठहर जाओ, और जो अमाउंट था वो हमने कहाँ डाल दिया था, एस कैपिटल में डाल दिया। ठीक है, और ये वाला केस तो हमेशा होता है। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा, क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला। भैया को पेमेंट करनी है पूरी, लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी को हमेशा पेमेंट करनी पड़ती है बाय वे ऑफ कैश एंड बैंक। ठीक है, पर अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा बट क्वेश्चन में कुछ ऐसी हरकत हो गई जिसकी वजह से हमें कहां ट्रांसफर करना पड़ गया, कैपिटल, तो ये भी केस बन सकता है बाय वे ऑफ मजबूरी। ये स्पेलिंग होती है ना मजबूरी की, MAJBOORI, मजबूरी, यही होती है ना। ठीक है, बात समझ आ गई। जनरली हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो पूरा का पूरा लोन पे कर देंगे कैश या बैंक के जरिए। बट अगर हम पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं और कुछ ऐसी हरकत आ गई जिसकी वजह से मेरे को क्या करना पड़ रहा है, बैलेंस को कैपिटल के साथ एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो हमें वो करना पड़ जाएगा। ठीक है, और ये वाला केस एक्सेप्शनली है, डिफरेंस होता है हमेशा, ये डिफरेंस में। ठीक है भाई, किसी को दिक्कत इसके अंदर, पक्का चलें आगे। ये तो बात थी लाइबिलिटी की, पर ऐसा भी हो सकता है कि एसेट साइड में किसी पार्टनर का लोन हो, एसेट साइड में किसी पार्टनर का लोन हो, ऐसा ही पॉसिबल है। मान लेते 40,000 रुपीज। ठीक है, तो लाइबिलिटी में भी हो सकता है और एसेट साइड में भी हो सकता है। अच्छा, एसेट साइड में किसी पार्टनर का लोन है तो क्या उसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, इसको भी सेपरेटली अकाउंट से डील करेंगे, सेपरेट अकाउंट से डील करेंगे। किस नाम से आएगा, 20। डेबिट साइड में ओपनिंग आएगा या क्रेडिट साइड में ओपनिंग आएगा, डेबिट साइड में ओपनिंग आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और जैसे ही मैंने इसका ओपनिंग बैलेंस यहां ट्रांसफर किया तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, क्या एंट्री बनेगी इसकी, कोई भी एंट्री नहीं बनती, ओपनिंग बैलेंस की कोई भी एंट्री नहीं बनती। ठीक है, बात समझ आ गई यार। अब एक बात ध्यान रखना, जैसे इस लोन के पास 3 ऑप्शन है, वैसे इस लोन के साथ भी कितने ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन होंगे। ऑप्शन नंबर 1, या तो इस बंदे से हमें सारा पैसा मिल गया बाय कैश एंड बैंक अकाउंट, या फिर हम इसकी कैपिटल से क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे, या फिर हमें कोई पैसा नहीं आएगा, और या फिर हम इसको किसी लाइबिलिटी के साथ सेट ऑफ कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको रियलाइज बोलते हैं, रियलाइज किसी एसेट्स के लिए, एसेट्स के लिए वर्ड यूज होता है रियलाइज्ड, और लाइबिलिटी के लिए वर्ड होता है सेटलमेंट। ठीक है, मान लेते हैं ये आपके पास था 20,000, 15,000 और 5,000। उसको बहुत डीपली समझाया था, इसकी फटाफट एंट्री बता दो क्या बनेगी, बताओ भाई एंट्री क्या बनेगी इसकी। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी पहले कैश आना था, कोई बात नहीं, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू 20 लोन अकाउंट। तो 15,000, 20,000, 5,000 और टोटल मिला के 40। किसी को कोई डाउट इसके अंदर, पक्का। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट हम कैपिटल में डालते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट हमेशा कहां डाल दिया जाएगा, इसको कैपिटल में डाल दिया जाएगा, बात ध्यान रखना। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर 30 कराया था, वीडियो के जरिए आपको दिया था,
उसमें मैंने क्या कर दिया, मैंने अजम्पशन ले ली कि उसको सारा पैसा मिल चुका है, इसलिए मैंने उसको कैश के जरिए कर दिया था। वहां पे हमारा कैश अकाउंट मैच नहीं करेगा बुक से, ठीक है, बात समझ आ गई। तीनों में से कुछ भी अजम्पशन ले सकते थे, लेकिन बेस्ट अजम्पशन जो मानी जाती है वो मानी जाती है कैपिटल के साथ एडजस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 की वीडियो दोबारा से अपलोड करूंगा, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया, आप लोग उसको चेंज कर लेना। वहां पे पार्टनर के लोन के अगेंस्ट पैसा मिला है या नहीं मिला, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं था, उसको बाय डिफॉल्ट उसके कैपिटल से एडजस्ट करना, ठीक है, बात समझ आ गई। मैंने बाय चांस या फिर मैंने ये सोच लो, मैंने अज्यूम कर लिया था कि शायद मुझे पैसा मिल गया, ठीक है। आंसर वो भी गलत नहीं, आंसर ये भी गलत नहीं, लेकिन बेस्ट अजम्पशन है कि हमने उसको कैपिटल के साथ एडजस्ट करना। मैं इसको दोनों को कंक्लूड कर रहा हूं। लाइबिलिटी में बेस्ट अजम्पशन क्या है, लाइबिलिटी में बेस्ट अजम्पशन क्या है, कैश एंड बैंक। लेकिन लोन्स असेट्स वाला हो तो उसमें अजम्पशन क्या मानी जाती है, उसके कैपिटल के साथ एडजस्ट, ठीक है, बात समझ आ गई सभी को।